सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी दर्शकों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे कि आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा सुधार ला सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ तो हर आदमी करता है और पूजा करने का मतलब ये है कि आप लोग ये समझिए, इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए कि आप लोग पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान से बहुत ढेर सारा मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। भगवान की पूजा कीजिए तो उनसे भक्ति मांगिए कि हमको आप अपनी भक्ति दीजिए, और भक्ति मांगेंगे तो आपको भगवान सब कुछ दे देगा, क्योंकि उसको सब पता है। उसको सब मालूम है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो सब जानता है। अगर वो सब जानता है तो आप काहे उससे कोई चीज़ मांगते हो? मत मांगो, भक्ति मांगो। और भक्ति मांगोगे तो देखो, आपको सब कुछ न मिल जाए तो जो आप कहिएगा वो मैं उसको क्या बता दूं आपको। भक्ति मांग के देखिए, भाव से पूजा कीजिए। भाव के भूखे हैं भगवान। न कि आप जाइए वहाँ मंदिर में जाते हैं तो ढेर सारा भगवान से हाथ जोड़ के मांगते हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा इतना धन मिल जाए, हमको ये हो जाए, वो हो जाए। ये सब मत कीजिए, ये सब बिल्कुल न कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे कि आप लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए, ये सतयुग की कथा है। विष्णु भगवान के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी है, और विष्णु के ही अवतार ठाकुर जी कृष्ण भगवान भी हैं, आप लोगों को पता ही है। तो वही उसी में से कथा है, और सतयुग की कथा है। ये कथा ऐसी है कि कोई दीपक जलाता है और अपने दास दासियों नौकरों को उसको सौंप देता है कि इसकी रक्षा करना, इसको जलते रहने देना, बुझने मत देना। तो वो जला के केवल उसका फल पा लेता है वो। तो आप अगर कुछ मांगेंगे नहीं, आप अगर भक्ति करेंगे, भाव से भक्ति करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं भगवान से, केवल मांगेंगे तो भक्ति मांगेंगे कि प्रभु आपकी भक्ति हमको चाहिए, वही भक्ति हमको दे दीजिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुधार आना शुरू हो जाएगा। और मेरा कहना तो यही है कि आप लोग आज से यही शुरू कर दीजिए कि भक्ति मांगिए प्रभु से, कुछ मत मांगिए। सब कुछ हमारे पास है, भगवान ने दिया है, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने हमको बहुत कुछ दिया है, सब दे दिया है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, आपकी केवल भक्ति चाहिए। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल, आपको भगवान सब सर्व भंडार भर देगा आपका। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए, कथा है विष्णु के दीप की रक्षा का फल। जो रक्षा किया उसका फल ऐसा है। ऐसा पूर्ण फल है कि विष्णु मंदिर में घी के दीपक जलाने का है, घी के दीपक जलाने का है। यह बात सतयुग की है। एक समय में भद्राक्ष नामक राजा हुआ करते थे। भद्राक्ष इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर ही भद्राक्ष वर्ष पड़ा था। एक बार उनके राज्य में अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि बहुत पहुंचे हुए मुनि थे, और राजा ने उनकी खूब खातिरदारी की, आवभगत की, उनको मुनि जी की। अगस्त जी बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों को इत्यादि को सब सेवा के लिए लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ करने के लिए कहा। राजा भद्राक्ष की रानी का नाम था कांतिमती, और कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं कि उसके चेहरे की चमक ऐसी थी ना
जो कि 12 सूर्यों से भी ज्यादा चमक थी उसके चेहरे की। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में और 50,000 रानियां थीं, लेकिन कांतिमती की कोई किसी से बराबरी नहीं थी, इतनी सुंदर थी वो। पहले दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त के दर्शन के लिए जब गई तो अगस्त मुनि कांतिमती को जब देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त मुनि ने कहा, ओह, सारा संसार तो वंचित रह गया। तीसरे दिन जब फिर आई, वे लोग तो शायद गोविंद की माया को भी नहीं जानते हैं, जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया, अगस्त मुनि कह रहे हैं। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि के दर्शन के लिए आई, पहुंची तो अपने द्वारा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं। इसी तरह पांचवें दिन जब आई तो उन्हें अगस्त मुनि कहे, भद्राक्ष, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तू अगस्त भी धन्य हो गया देख के। इसी दिन छठे दिन भी जब वो आई कांतिमती, तो उसको देखकर बहुत ही प्रशंसात्मक टिप्पणियां की मुनि ने। सातवें दिन आई तो गजब ही हो गया। वे बोले, हे राजा, तू एकदम से धन्य है और उसके सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते हैं, अगस्त मुनि कह रहे हैं। इतना कहने के बाद ही वे उठे और सबके बीच राजा भद्राक्ष के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। अगस्त मुनि 7 दिनों तक रानी के जाने पर उनकी प्रशंसा, और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले अगस्त मुनि इस तरह नृत्य कर रहे हैं। ये सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, देखने लगे। कुछ देर तो राजा अचरज में पड़े रहे, फिर राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से इसका कारण पूछा कि आप नाच क्यों रहे हैं। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा कि राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। वो राजा उनके दास थे, उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहां दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह आश्विन मास की द्वादशी की व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद थे, तो इसलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ में लिया, बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ में रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा, तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जो दीपक जल रहा है उसकी रक्षा करना, उसको जलते रहने देना, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा, दीपक को एक क्षण भी बुझने नहीं दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा न हुआ तुम लोग उठे नहीं वहां से। तुम दोनों ने रक्षपाल की तरह भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाई। बहुत काल बाद, उम्र पूरी होने पर तुम दोनों की थोड़े अंतराल के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के यहां पैदा हुए राजकुमार बनकर,
और उस जन्म में दासी रही यह कांतिमती भी उस पूर्ण प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने के लिए प्रक्रिया की थी कि जलता रहे। इतना यत्न आप लोग किए थे कि उसको जलता रहे। यदि केवल इतने यत्न से ही यह पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएगा उसको कितना फल मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। इसीलिए राजा ने कहा, अगस्त मुनि ने कहा था कि सब संसार वंचित रह गया। सबको मूर्ख इसलिए कहा था कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महान महत्व को कोई नहीं जानता। अपने को धन्यवाद इसलिए दिए कि मुझे सब कार्यों में महज विष्णु ही सूझते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए हुए दीपक की रक्षा भी की। इस तरह मन लगाकर किया। राजा भद्राक्ष अगस्त का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त मुनि का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुनिवर कुछ दिन और रुकते और हमें उपदेश देकर जाते। अगस्त मुनि ने भद्राक्ष को कहा कि हमें शीघ्र ही पुष्कर पहुंचना है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद देता हूं। और कहा कार्तिक मार्ग की पूर्णिमा को हमको पुष्कर द्वीप पहुंचना बहुत आवश्यक है, इसलिए अब मैं वहां के लिए प्रस्थान करूंगा। कहानी का मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जब वो इस दीपक को जलते रहने के लिए इतना मन लगा के किए कि दीपक जलता रहे और दीपक जला के भी रखे, उसका पुण्य प्रताप ये मिला कि वो राजा बने और रानी कितनी सुंदर उनको मिली, कांतिमती रानी मिली। तो अगर स्वयं अपना दीपक जला के और प्रभु के सामने भक्ति भाव से भक्ति विभोर होके अगर आप जलाएंगे और नियम से जलाएंगे तो आपको कितना उसका वो मिलेगा। इससे सीख यही मिलती है कि पूजा पाठ कीजिए, भक्ति भाव कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्रभु से कुछ मांगिए मत मांगिए। प्रभु आपके मन की बात को सब जानते हैं। अगर आप भक्ति भाव से पूजा करेंगे, भक्ति से भजन करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे प्रभु के दर्शन, प्रभु का जितना भी हो सकता है आपको उनको करना ही करना पड़ेगा, मजबूर होके करना पड़ेगा। इस तरह इस कथन का तो यहीं तक संभव है। अगले भाग में हम फिर किसी नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि जिन भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले ली है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता रहूँगा। इसके अगले भाग में मैं फिर किसी नई कथा के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।